जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर आप इनकम टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। किसको कराना कंपलसरी है, किसको नहीं करवाना है, कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें इनकम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आप पे नहीं आएगी, विद एग्जांपल इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है, इसकी पेनल्टी के बारे में। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और उनको अपडेट मिल सके कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या उन पे है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डेली टैक्स अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑडिट का यहाँ पे मतलब क्या है। मतलब सीधा सीधा एक ही है कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, एज़ पर इनकम टैक्स लॉ की कंप्लाइंसेस को फुलफ़िल करनी चाहिए और प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन होने चाहिए। और ये टैक्स ऑडिट जो है वो आपकी एज़ पर इनकम टैक्स लॉ होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी आती है। टैक्स ऑडिट की अगर लिमिट की मैं बात करूं तो चाहे आपका बिजनेस है चाहे आपका प्रोफेशन है, दोनों ही केस में आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए हमें बिजनेस के केस में टर्नओवर को चेक करते हैं और प्रोफेशन के केस में टोटल ग्रॉस रिसीट को चेक करते हैं। अब टैक्स ऑडिट कर कौन सकता है, एज पर इनकम टैक्स लॉ जो है वो सीए यहाँ पे टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद कौन से फॉर्म को वो यूज़ करते हैं, फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। उसके बाद इसकी ड्यू डेट क्या है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करूं तो उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर 2024। अगर इसके बाद आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हैं, ऑडिट करवाते हैं, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ती है। तो अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ तो पेनल्टी क्या लगेगी आपकी, पेनल्टी आपकी लगती है 0.5% ऑफ टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर या आपका ग्रॉस रिसीट और आपका 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होता है वो आपकी एज ए पेनल्टी, यानी कि 1 अक्टूबर को आपको ये पेनल्टी गवर्नमेंट लगा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी के रूप में पेनलाइज कर सकता है अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विद इन द ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं। अब हम केसेस की बात करते हैं कि किस पे एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले हम बात करते हैं बिजनेस के केस में। तो बिजनेस के लिए अगर मैं लिमिट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने रखी है लिमिट 1 करोड़ रुपए तक की। इस लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ाया भी है, पहले बढ़ाया था 5 करोड़ रुपए, फिर बढ़ाया था 10 करोड़ रुपए। अब 5 करोड़ रुपए के लिए कंडीशन थी कि अगर आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट जो कि कैश के अंदर रिसीव होती है 5% ऑफ योर टर्नओवर, ये होता है बिजनेस टर्नओवर के 5% तक, तो आपको यहाँ पे 5 करोड़ की लिमिट तक कोई भी ऑडिट करवानी कंपलसरी नहीं थी। इसको फर्दर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, 10 करोड़ रुपए कर दिया, जिसमें आपको 5% ऑफ ग्रॉस रिसीट जो कि आपकी कैश में आती है वो लेनी है, प्लस इसके साथ आपके एक्सपेंसेस को भी लेना है जो आपके कैश में होते हैं। तो ये दोनों कैश के ट्रांजैक्शन हैं और ये आपके 5% होने चाहिए किसके, आपके टर्नओवर के। और ये अगर 5% तक है तो आपकी लिमिट है 10 करोड़ रुपए। अब इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसमें बताया है कि टोटल सेल्स और टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी है। उसके बाद इफ़ कैश ट्रांजेक्शन अप टू 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट एंड पेमेंट, देन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर इज़ 10 करोड़। तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है
वो आपकी 10 करोड़ हो जाती है टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। जैसे कि 44A के अंदर अगर आप हैवी व्हीकल को प्लाइंग रेंटिंग के केस में काम करते हैं, आप उसका बिजनेस करते हैं, तो उस केस में अगर आपका जो लिमिट है प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शंस के अंदर उस सेक्शन से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। उसमें कोई 1 करोड़ की लिमिट नहीं देखी जाएगी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से कम अगर आप अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात आती है 44AD। 44AD के अकॉर्डिंग भी आपको टैक्स दिखाना होता है, आपकी प्रॉफिट दिखाना होता है 8% और 6%। 6% होता है आपका जो रिसीट आपको बैंक में हुई है और 8% होता है आपके कैश रिसीट के अंदर, कैश के टर्नओवर के अंदर। तो इससे कम अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है, उस पर टैक्स देना है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि आप एलिजिबल ही नहीं हैं 44AD के अंदर, तो आप उसमें और आपकी इनकम जो है एक्सीड करती है पिछले 5 कंसिक्वेंटिव ईयर के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। यानी कि आपने 44AD ऑप्ट भी नहीं किया और आगे आने वाले सालों के अंदर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख है उससे ज़्यादा होगी, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के केस में। तो प्रोफेशन के केस में 2 तरह के सिनेरियो हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि आप प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, आपकी ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस केस के अंदर आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर आप 44ADA के अंदर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स भर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो आपकी टोटल रिसीट है उसका 50% आपको क्या लेना होता है एज ए प्रॉफिट एंड गेन। जैसे कि अगर आपकी 1 करोड़ की टोटल रिसीट है तो उसका 50% यानी कि 50 लाख रुपए एज ए प्रॉफिट आपको लेना होगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आपको ये नहीं देना है और आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ये तो बात की हमने बिजनेस और प्रोफेशन। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको किसी भी कारण से अनफॉर्चुनेटली लॉस हो जाता है, तो लॉस के केस में क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है? जी हाँ, बिल्कुल। आपका यहाँ पे बिजनेस हुआ, आपने लॉस हुआ, उसके अंदर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस को ऑप्ट नहीं किया, तो उस केस के अंदर आपका टर्नओवर जो है 1 करोड़ की लिमिट देखी जाएगी और 1 करोड़ की लिमिट में लॉस को क्लेम करने के लिए आपको क्या करवाना होगा? ऑडिट करवाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे इनकम तो एक्सीड करती है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से, आपको लॉस भी हो गया है और उसके लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रॉस रिसीट है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। बेसिकली अगर मैं समराइज़ करूँ तो समराइज़ में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आपका बिजनेस है और आपका प्रोफेशन है तो बिजनेस के केस में 1 करोड़ की लिमिट है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख की लिमिट है। प्रोफेशन के केस में अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस लेते हैं 44ADA तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। इस अकॉर्डिंग आपको टैक्स भरना है। इस अकॉर्डिंग आप टैक्स नहीं भरना चाह रहे तो आपकी 50 लाख की लिमिट है और टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। यही अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो प्रिजम्पटिव बेसिस 44AD, AE, BB और BBB, अगर ये सेक्शन के अंदर आप इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। नहीं करते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है और साथ में आपको ये देखना है कि जो आपकी कैश रिसीट और आपकी कैश पेमेंट है वो अगर 5% ऑफ टोटल टर्नओवर है तो आपकी ये लिमिट 1 करोड़ से बढ़ के हो जाती है 10 करोड़। तो यही आपकी समरी है कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आप लोगों पे इस तरह से रहेगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं
ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। रियल टाइम बेसिस पे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी किस पे है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप तक सभी तक पहुंचते रहे। आपके लिए ये तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए ये लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।